टेल मी अबाउट अग्निवीर, क्या स्टैंड था आपका और व्हाट्स इन योर हेड आफ्टर अग्निवीर? बेसिक्स में समझाओ मुझे। अग्निवीर स्कीम ने जो है देश के लाखों युवाओं के सपने तोड़ दिए। मैं कहूँगा दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट रेट्रोग्रेड स्टेप्स एज फार एज रिक्रूटमेंट ऑफ आवर सोल्जर्स इन द आर्म फोर्सेस। टोटली गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज यू कांट गेट सोल्जर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब अभी ऑपरेशंस की बात कर रहे हो, 7-8 साल लगते हैं अच्छी ट्रेनिंग देके इस लायक बनाने में कि वो कुछ बन सकता है, लीडर बन सकता है, जूनियर लीडर। यहाँ 4 साल में बेचारे को ये नहीं पता यार मैं कहाँ रहूँगा, 4 साल के बाद मेरा क्या भविष्य होगा। पे भी कम है, छुट्टी भी बाकी 90 दिन छुट्टी जाते हैं, इसको 30 दिन की छुट्टी मिलती है। एंड स्टेटस भी नहीं है सोल्जर का, ना उसका स्टेटस है ना उसके माँ बाप का स्टेटस है। दिस इज रियली मतलब स्कीम क्या है ओवरऑल? व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन इन बेसिक? स्कीम ये कि भाई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब हम सिर्फ जो है सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करेंगे सबको, और 4 साल के बाद उसमें से 25% को रिटेन कर लेंगे, 75% को बोलेंगे आप वापस चले जाओ। और उनके उसके लिए उनकी पे भी कम है, बट उनको 10-11 लाख रुपए का इनको एक लास्ट में दे विल गेट 4 साल का इकट्ठा पैसा दे देंगे। एंड अभी अनाउंसमेंट्स भी बहुत हो रही हैं जी, हम पैरामिलिट्री में ले लेंगे, इधर रिजर्वेशन कर देंगे। बट जब वो स्कीम आई कोई बात नहीं थी कि इस तरीके से लाएंगे। तो नॉर्मल जिसको आर्मी बनना उसका सिर्फ एक ही तरीका हो गया, दैट इज अग्निवीर। उसके अलावा कोई भी सोल्जर बन ही नहीं सकता। पहले इट केम, यू जॉइंड द मिलिट्री टू हैव अ लाइफ इन द मिलिट्री एंड इट टुक सो मेनी ईयर्स फॉर यू, 8-9 साल। अग्निवीर का क्या सिलेक्शन ईजियर है? ईजियर क्या, वही है। देखो रिक्रूटमेंट बेस तो राज वही गांव के बच्चे आ रहे हैं ना यार, गांव देहात के किसानों के बच्चे हैं। नहीं, जैसे एक आर्मी सोल्जर बनने का रिक्रूटमेंट में देयर हैज टू बी ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद आप बनते हो। फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, 2 ही टेस्ट होते हैं। तो ये दोनों टेस्ट होते हैं। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट। तो ये अग्निवीर में भी सेम ही है। बट अग्निवीर में क्या है कि नाउ आर्मी व्हेन आई से आर्मी मींस आर्मी, नेवी, एयर फोर्स इज नो लॉन्गर द फर्स्ट चॉइस ऑफ द बेस्ट यंग मैन। दे वुड लाइक नाउ टू जॉइन द स्टेट पुलिस, या जाएंगे CRPF, BSF में। वहाँ जिस दिन भर्ती हो गया 58 साल तक नौकरी है। यहाँ 4 साल ना आपको छुट्टी पूरी मिल रही है। अच्छा, 4 साल आप शादी नहीं करा सकते। अगर इफ यू आर किल्ड इन एक्शन, वीर गति को प्राप्त हो गए, आपके माँ बाप को वन टाइम तो मिल जाएगा लंप सम, पेंशन नहीं मिलेगी। आपको चोट लग गई, अब पहले तो क्या होता था, भर्ती के गए और वहाँ आपकी टांग टूट गई और आपको आर्मी ने बोला भाई तो अब सोल्जर, पूरी उम्र आपको डिसेबिलिटी पेंशन देगी, पूरी उम्र, क्योंकि आपको चोट फौज में लगी। अब कुछ नहीं, अब चोट लगी भाई घर वापस चले जाओ। माँ बाप को आप हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते, यू आर नॉट एंटाइटल्ड। पहले सिपाही बनते ही हमने इतने सिपाहियों की माँ बाप का कैंसर का इलाज, दिस गिव द प्राइड कि मेरा बेटा फौज में है और भाई मेरा इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा। पेंशन इतनी ज़बरदस्त है मिलिट्री पेंशन माँ बाप के लिए कि आप इमेजिन करो, कोई वीरगति को प्राप्त हो गया यंग सोल्जर, उसके माँ बाप तो 40-42 साल के हैं, वो तो पूरी उम्र हर महीने की 1 तारीख को टक से आ जाएंगे पैसे, देश देखभाल कर रहा है क्योंकि तुमने अपना बेटा दिया। ये सब चीज़ें नहीं हैं इसमें। तो इसने बहुत लाखों युवाओं की हसरतों पे, सिपाही बनने की हसरतों पे पानी। तो इसलिए मैंने अगेन करेज ऑफ कन्विक्शन की बात है राज, और गांव देहात से जुड़ा हुआ उसकी बात है। तो मैंने प्रिंट में भी लिखा भी है, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, टेलीविज़न में भी इसमें कि ये ठीक नहीं है और इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं है। और ये हमारे जो रेजिमेंटेशन सिस्टम है, ये जो सिपाही बनना है, मेरी सेक्शन, मेरी प्लेटून, नाम नमक निशान, इनमें कैसे आएगा? कैसे आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसको यही नहीं पता 4 साल बाद मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा? सो इट इज़ अफेक्टिंग दैट कटिंग एज। ये स्मॉल टीम नहीं बन सकती इनके साथ, कि वो एक्स्ट्रा जज्बा और वो वाई तोड़ दिया। हाँ, और वो कनेक्शन भी तोड़ दिया। और एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सोचो ना यार, आप और हर एक कोई ये करके IT में और ये करके पैसे नहीं कमा सकता। गाँव का लड़का कहाँ जाएगा यार? ये फौज एक जरिया थी। तो आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट ने फिर ऐसा क्यों किया होगा? ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में भी आई होगी। बजट के लिए, बजट कि आर्मी का जो पे अलाउंसेस, पेंशन का बजट है, तो उन्होंने कहा अगर 75% को घर भेज देंगे तो पेंशन नहीं देनी पड़ेगी और ये 4 साल की सर्विस काउंट नहीं होगी। तो डे 1 विल बी, जो परमानेंट होगा उस दिन होगा जिस दिन ये सिपाही बनेगा। तो 4 साल की, सो ह्यूज सेविंग, बट नॉट टुडे। आफ्टर फ्यू ईयर्स इट विल बी ह्यूज सेविंग इन दी
पे एंड पेंशन. बट आई थिंक अब धीरे धीरे रियलाइजेशन तो हो ही रहा है. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.